हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आई हूँ रिव्यू एक और नए प्रोडक्ट का, जो कि फिर से है फिटट्यूबर सजेस्टेड। और ये है दिव्य कांति लेप बाय पतंजलि। और आप लोगों को पता ही होगा कि फिटट्यूबर ने सबसे पहले पतंजलि के 5 प्रोडक्ट्स का एक वीडियो बनाया था, देन एक और बनाया था, उसके बाद तो शायद नहीं बनाया, मुझे याद नहीं है, ध्यान नहीं है। तो उसके अंदर ये प्रोडक्ट भी था। और आप लोगों को पता ही है कि पहले भी मैं जो उनका कोकोनट ऑयल है, वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसका वीडियो बना चुकी हूँ, गुलाब जल का वीडियो बना चुकी हूँ, उसके अलावा दिव्य केश तेल का वीडियो बना चुकी हूँ। उसके अलावा मुझे शायद 4th प्रोडक्ट तो याद नहीं है, पता नहीं मैंने परचेज़ किया है कि नहीं किया, शायद होगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन लोगों को शायद पता ही होगा। और चलिए आज रिव्यू कर लेते हैं इसका। आप लोग देख सकते हैं 90 रुपीज़। सबसे अच्छा तो पतंजलि का ये लगता है कि भाई प्राइस बहुत सही रहता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसका कॉम्पोजिशन है, मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगी क्या क्या ये है, किसको एलर्जी हो सकती है, क्या इसका कॉम्पोजिशन है। देन इन्होंने डायरेक्शन फॉर यूज़ वही एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन एंड ऑल। फिर ये क्लेम क्या क्या करता है कि ये पिंपल्स को, ब्लैक स्पॉट्स और डीपिगमेंटेशन एंड अदर स्किन प्रॉब्लम्स फॉर फेस, मतलब वैसे तो क्लेम ही सब कुछ ही करता है, ठीक है। फिर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, ये सब यहाँ पर आप थोड़ा रीड आउट कर सकते हैं। देन चलिए बात कर लेते हैं कि ये कैसा, भैया जिसको थोड़ा स्मेल से दिक्कत है ना, तो थोड़ी पंजेंट से स्मेल आती है, इसको लगाने के बाद में ऐसा पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया, आधे से ज़्यादा ख़त्म होने को है इसका। बिल्कुल जैसे ये टूथ पाउडर या ऐसे हल्दी पाउडर टाइप का आपको ऐसे लगेगा। स्मेल बहुत तीखी है, ऐसे थोड़ा जैसे दंत मंजन टाइप्स इसका स्मेल है। तो चलिए अपन तो बात कर लेते हैं कि आखिर इसका क्या है। देखिए, लगाने के फर्स्ट यूज़ में ही कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म यूज़ में आपको हल्का फ़र्क देगा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म मैंने यूज़ नहीं किया है, बट मेरे ख्याल से ये देगा। कॉम्पोजिशन ही ऐसा है, जब हल्का फ़र्क दे रहा है तो आगे भी देगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इसके कॉम्पोजिशन का। तो सबसे पहले तो ये कंटेन करता है मेहंदी। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या बात कर रही है ये मेहंदी, या मैंने खुद ने जब सर्च किया इसके बारे में, रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि गाइस मेहंदी को भी फेस पे अप्लाई किया जाता है। उसकी भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ रहती है जो कि फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। फिर उसके बाद में आता है इसमें आमा हल्दी। आमा हल्दी तो मैंने पहले भी कुछ चीज़ों में आप लोगों को बता रखा, जब मैंने फेस की नेचुरल चीज़ों के बारे में बात की थी। मंजिष्ठा तो आप सभी लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा फेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में यूज़फुल रहता है। देन जायफल के बारे में भी मैं बात कर चुकी हूँ। हरड़ का तो मैंने स्पेशली वीडियो ही बनाया हुआ है, हरड़ इसके अंदर नहीं है। फिर उसके बाद में जो वाइट जो सैंडलवुड पाउडर आता है, मैंने एक सैंडलवुड पाउडर के ऊपर इनफैक्ट वीडियो भी बना रखा है। देन सुगंध वाला, या मैंने इसको भी सर्च किया था, तो ये भी एक फेस के लिए काफ़ी इरिटेशन के लिए, इनके लिए यूज़फुल रहता है। कई स्किन कंडीशंस जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है गाइस। देन इला बड़ी लिखा हुआ है, इला बड़ी हो गया बड़ी इलायची, तो उसकी भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल सब कुछ मेंशन किया हुआ था। हल्दी आप सभी लोगों को पता ही है। देन एलुवा करके लिखा हुआ है, बट वो बात कर रहे हैं एलोवेरा की। लीजिए, अगर आप लोगों में से किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर किसी को पढ़ना हो तो आप लोग देख सकते हैं, ये लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में स्फटिका भस्म, इन्होंने इस तरीके से लिखा, बट ये एलम की बात करें। फिटकरी आप सभी लोगों को पता है, फिटट्यूबर भी कितना ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। एंड देन सभी लोगों को आजकल पता है काफ़ी ज़्यादा स्किन के अंदर यूज़ आती है, टीथ प्रॉब्लम्स के अंदर यूज़ में आती है। फिर कत्था एक्चुअली नेचुरल एस्ट्रोजेंट का काम करता है, वो उन्होंने डाला हुआ है। हाँ, आपको थोड़ा सा हल्का जो ऐसे तीखापन है वो भी इस पैक को अप्लाई करने के बाद में लगेगा। एंड द रीज़न बीइंग कि इसके अंदर इन्होंने कपूर यूज़ किया है, एलम यूज़ किया है, एस्ट्रोजेंट जो कि कत्था है वो यूज़ किया। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट भी अपना कपूर है। देन समुद्र फैन के बारे में जब मैंने रिसर्च किया तो हाँ, ये स्किन की कुछ कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये है इसके कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स गाइस। और इसका मैं आपको रिव्यू ये दे देती हूँ कि आपको थोड़ा हल्का पीला लग सकता है फेस एक बार के लिए, लेकिन वो कुछ टाइम बाद में चला जाएगा। आप अच्छे से वॉश करिए उसको, या फिर बाद में अगर कंफर्टेबल हो तो फेस वॉश कर लीजिए। और ये जो है 4-5 यूज़ के बाद में आप लोगों को हाँ ये फ़र्क देगा। बट इसके साथ में गाइस ऐसे नहीं कि सिर्फ इसी से कुछ काम हो जाता, आपको डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस अगर कुछ भी अंदर दिक्कत है, ऐसे नहीं कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं तो ये कुछ काम कर जाएगा, पिंपल्स को पूरा ट्रीट कर देगा। आपको इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ साइड्स में बॉडी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा।
तो ये था मेरा रिव्यूज़ प्रोडक्ट के बारे में। और अगर आप लोगों को मेरे गाइस रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए चीज़ों को। एंड देन अगर आप लोगों को और भी किसी चीज़ का रिव्यू चाहिए हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय।